9वीं जमात अच्छे नंबरों से पास कर ली तो अम्मी अबू बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको उम्मीद न थी कि मैं पास भी हो जाऊंगी। मुझको नई क्लास में जाने की बहुत खुशी थी। मजीद ये कि अम्मी ने छुट्टियों में मामू जान के साथ गायों भेजने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अच्छे नंबरों के साथ मशरूत था। कुछ वजह की बिना पर अम्मी अपने मेके नहीं जाती थी। मैं अपने होश संभालने के बाद पहली दफा जा रही थी, तभी फूले न समाती थी। छुट्टियां होते ही मामू लेने आ गए और हम गायों रवाना हो गए। दौरान सफर तमाम रास्ता सोचती जा रही थी कि वहां के लोग कितने सादा होंगे, जबकि मैं खुद सादगी को पसंद करती थी। सीधी सादी लड़की थी, उन दिनों दुनिया के नशीब और फुरास को अच्छी तरह नहीं समझती थी कि जमाने में क्या हो रहा है और क्यों कर हो रहा है। बहरहाल चंद घंटों के सफर के बाद हम गायों पहुंचे। देहात की फजा में एक ताजगी होती है। खुले आसमान तले लहलहाते खेतों ने रूह में एक फरहत भरा एहसास बख्श दिया। यहाँ के लोग वाकई बहुत सादा थे। देहाती लड़कियां आने वाहिद में उकट्ठी हो गईं और उन्होंने मेरे गर्द घेरा डाल दिया, जैसे मैं कोई आसमान से उतरी अप्सरा हूं। मैं बहुत खुश थी। इसके बाद अक्सर ऐसा होता, जब भी सलीम भाई वहां जाते और प्रोफेसर साहब घर पर न होते, दस्तक पर खिड़की के पेट इसी तरह खुलते और फिर बंद हो जाते। भाई समझ जाते कि उस्ताद साहब घर नहीं हैं, लिहाजा इस खिड़की का नोटिस कई बगैर वो वापस लौट आते। अगर उस्ताद साहब घर पर मौजूद होते तो दस्तक पर आवाज लगाते कौन है और फौरन ही बाहर आ जाते। इसी तरह काफी दिन भाई जाते रहे। इम्तिहान तक वक्फे वक्फे से उनके घर जाकर पढ़ते रहे। इम्तिहान खत्म हो गया। ईद अल फितर में 3 दिन बाकी थे। इन दिनों उकसराइद कार्ड्स और तोहफे वगैरह भेजे जाते थे। सलीम भाई भी एक ईद कार्ड और रुमाल का एक बंद पीकट लेकर प्रोफेसर साहब के घर की तरफ चल दिए। वहां जाकर जेरे मंजिल के सदर दरवाजे पर दस्तक दी। चौबारे की खिड़की खुली फिर बंद हो गई। थोड़ी देर वो वहां ठहरे, मगर फिर जब यकीन हो गया कि उस्ताद साहब घर पर नहीं हैं तो वापस चलने को मड़े ही थे, तभी दरवाज़ा खुला और सफाई का काम करने वाली औरत हाथ में झाड़ू लिए बाहर निकली। भाई ने यूं ही पूछा, प्रोफेसर साहब घर नहीं है? नहीं, क्या और कोई है?